अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी विराट लोकगीत गायक कलाकार राजेश कुमार आजाद, कवि नारायण राव प्रबुद्ध रउआ लोगन के बीच में अनिल भैया के देखरेख में शारदा स्टूडियो के माध्यम से अनुरोध गुप्ता उर्फ अन्नू भैया के सहयोग से आप लोग के बीच में दूसरा कैसेट भेजे तानी। जौना के शीर्षक प्राकृतिक आपदा उर्फ भूकंप से तबाही बा। रउआ लोग एकरा के ऑडियो द्वारा सुनब और वीडियो द्वारा देखब तो हमें आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बाकी रउआ लोगन के बेहद पसंद आई। आखिरकार ई घटना कैसन बा? अरे बाबूजी, नेपाल में 81 वर्ष के बाद 25 अप्रैल 2015 को लगातार 2 मिनट तक धरती के रिक्टर पैमाने पर 7.9 की तीव्रता से कांपने के कारण नेपाल सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण भूकंप ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस भीषण भूकंप की आपदा में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मास्टर साहब भूमिका के लाइन में लिखल गेल का प्राकृतिक का कहरी बरिसा नेपाल में, जहां भूकंप से मची भारी तबाही, थर्राया जगत मौत का देख मंजरी, इमारत ढही लाश देती गवाही, सशंकित अभी लोग सह में डरे हैं, मौत का खौफ सरिता बन आंसू बहा, प्रबुद्ध श्रद्धा सुमन दिए लेकर कलम, लिखते लिखते नयन नीर बहता रहा। अरे बाबू, एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर। कौनो प्रेमी प्रेमिका के समझाए के एगो बात कहले बा। का कलस मास्टर? इहे कले बा कि आजमाना है तो आजमा ले, तेरे कदमों में ये जिंदगी है। आजमाना है तो आजमा ले, कदमों में ये जिंदगी है। मेरी जानम दगा तू न देना, प्यार से प्यार को बंदगी है। लेकिन ऐ बाबू, हमरे गुरु जी बतावेलन कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब माटी में मिल जाई। यही से गुरु जी का कहना भाव में लिखल गया। का लिखल गया मास्टर? जीवन का क्या है भरोसा, जीवन का क्या है भरोसा, कब कहाँ मौत के मुंह में जाए।
क्या है भरोसा। कब कहाँ मौत के मुंह में जाए, काल बनकर काल बनकर काल बनकर कहर कब प्रकृति का, क्या पता कब किधर से आ जाए। अरे बाबू, एहिजा से कहानी का शुरुआत होता। आखिरकार मास्टर नजम के लाइन में लिखल गल का, देश नेपाल की काठमांडू राजधानी है, देश नेपाल की काठमांडू राजधानी है, विपदा ले भूकंप आया मन रुआनी है। यहाँ से 80 किलोमीटर लामगंज सही, यहाँ से 80 किलोमीटर लामगंज सही, 10 किलोमीटर था केंद्र नीचे कालमही। निकट राजधानी के 9 मंजिला इमारत थी, निकट राजधानी के 9 मंजिला इमारत थी, छवि बिखेरती कला की जो कलावत थी। ₹50 मीटर ऊंची 200 सीढ़ी थी, 50 मीटर ऊंची 200 सीढ़ी थी, शिव की छोटी प्रतिमा पूजत ऊपर पीढ़ी थी। अरे बाबू, पहले कहानी के आप लोग समझ ले जा। देश नेपाल का काठमांडू राजधानी बतावल जाला। काठमांडू से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर लामगंज बतावल गई। लामगंज के धरती के नीचे तकरीबन 10 किलोमीटर इस आए हुए भूकंप का मेन केंद्र रहा है। राजधानी के निकट एक गो 9 मंजिला इमारत बा, जेकर छवि बहुत बढ़िया बा। लोग देश विदेश से घूमे बदे आवेलन, ओपे घूम के आनंद उठावेलन। ए बाबू, जौना मंजिला का ऊंचाई तकरीबन 50.5 मीटर, उनमें लगभग 200 सीढ़ी बा। अंतिम में मंजिल पर शिव जी का एक छोटा गो प्रतिमा बा, जेकर लोग दर्शन भी करेलन, पूजा पाठ भी करेलन। ए बाबू, ये तने ना 9 मंजिला इमारत को नेपाल की कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। बड़ा प्यार से लोग एकरा के भीमसेन का टावर भी कहेलन। आखिरकार भीमसेन का टावर काहे कहलन, ये बात के हमरे गुरुजी गीत के माध्यम से इशारा करत होन। कैसे मास्टर? कौनो मेहरारू के दिल के वेदना है प्रकाश भैया। कौनो मेहरारू बड़ा परेशान है अपने आदमी से, कलश की सुना ये ठीक नहीं खे करत। बतावत बा, का बतावत बा? मन कर सिलावट पे लोढ़ा से पूछ दी जवानी रजऊ, मन कर सिलावट पे लोढ़ा से पूछ दी जवानी रजऊ रे, कवना सवत संग काट तारा जानी लगा के मच्छर जानी रजऊ। जा जा बाबा, क्या बात है?
के टावर के नाम से काहे बतावल गई? हमरे गुरुजी बताओ थोन का बता तू मास्टर। 1832 में भीमसेना रहला एक राजा मितवा। में भीमसेना रहला एक राजा मितवा। बनवाई दिहलाई लोग चढ़ के खुशी से काटे माजा मितवा। अरे बाबू 1832 में भीमसेन राजा 9 मंजिला टावर बनवले हमन। इतना ना एकर नाम बा का नाम बा मास्टर कि टावर धरहरा नाम जाने जेकर दुनिया देख नजारा राजधानी के सलनिया। देसी विदेशी कोई ना जानत बा आइले के काजा मितऊ। देसी विदेशी कोई ना जानत बा आइले के काजा मितऊ। बनवाई कहलाई लोग चढ़ के खुशी से काटे माजा मितऊ। अरे बाबू एह टावर पर देश विदेश के लोग आए के आनंद उठावेलन घूम के। लेकिन ये बाबू कोई का जानत बा कि ई टावर एक दिन मौत का काल बनी। आखिरकार इसगे से कहानी के शुरुआत होत बा। आखिर कहानी कहाँ पर केकर बा कैसे मास्टर? कि गांव सगुना जिला बसाली सुनिए प्रांत बिहार। इंजीनियर मनमोहन जी का बिह से सजा परिवार। पत्नी सहित 3 बेटे थे, 2 बेटी बूढ़ी माँ। पशुपतिनाथ दर्शन करावे बोली नार हरसाय। अरे बाबू पहले कहानी के आप लोग समझ ले हिल जा। बिहार प्रांत जिला वैशाली के अंतर्गत एक गांव सगुना बतावल गई। सगुना गांव का रहे वाला इंजीनियर मनमोहन जी, जिनके धर्म पत्नी का नाम सुषमा, माई का नाम गौरी, 3 गो बेटा हुमन रमन चमन चंदन और 2 गो बिटिया सोनी और मोनी। पूरा परिवार हंसी खुशी जिंदगी बितावत बा। यही 14 मई 2015 को दोनों बिटियन का शादी तय कैले हुमन। रात में धर्म पत्नी सुषमा सुतल है। ये बाबू सपना देखत हैं कि पूरे परिवार सहित हमहन नेपाल में पशुपतिनाथ का दर्शन करे गए हैं। आखिरकार इस सपना कैसे पूरा होई यह बात दिल में सोच के सबेर भइल हो अपना पति देव से एगो बात कलिन। का कलिन मास्टर?
देखते भैया ई कौनो नई नई दुल्ही आइल हो, सुहाग रात वाले कक्ष में पहुंचल हो, पति देव नींद में सुतल हुन, खोद खोद के जगावत हो, आ जगावत है जागत ना हुन तो एगो बात कलस, का कलस मास्टर? उठिए बलम जी तनी डीबारी जलाई जी, ए दसवीं भैया यह गीत के लोग तमाम प्रकार से गावेला, लेकिन हमारे गुरुजी कुछ और बतौले हुन। कैसे बतौले हुन? उठिए बलम जी तनी डीबारी जलाई हमारा चोलिया में, तो हमारा चोलिया में का पता का बात माई, प्रकाश भैया ये गीत रहल, लेकिन भाव में लिखल गया धर्म पत्नी सुषमा अपना पति देव के का बतावत है मास्टर? सुषमा कहली स्वामी ने पाला घुमाई हो, स्वामी ने पाला घुमाई, देखली सपना में, तो देखली सपना में पशुपति दर्शन कराई, सुषमा कली ये पति देव ये सैया हमार सपना पूरा हो जात, कम से कम बिटियन के शादी भी तय बा, यही बहाने दर्शन तो कम से कम पूरे परिवार सहित हो जात पशुपति नाथ के। आखिरकार पैसा का कोनो कमी ना बा, इंजीनियर साहब भैये हुमन चलल हुमन तैयारी करके। कैसे चलल हूँ मास्टर? कार में बैठ के चलल पूरा परिवार, भारत नेपाल के बडरावा, पशुपति नाथ मंदिर दर्शन कैला जाई हो, पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन कैला जाई, देखली सपना में, देखली सपना में पशुपति दर्शन कराई, ए बाबू पूरा परिवार सहित इंजीनियर साहब पहुंचल हुन नेपाल के अंदर, पशुपति नाथ जाय के दर्शन कैलन, दर्शन कैला के बाद घर के तरफ आवत हुमन, आज वही कुछ दूरिया पर चलन, तब तक सुषमा कली ने सैया जीवन में जवन जवन कहली तवन तवन मनला हो, तो से एक गो औरी हमार बिनती बा उहे पूरा कर दा। का बताओ थी मास्टर? बनरसी भैया कौनो प्रेमी प्रेमिका से कलश की देख भाई प्यार में धोखा ठीक नहीं खे,
उ बताओ बका तो हम तो जोहत रहली नहरी पे जाए के तो हम तो जोहत रहली नहरी पे जाए के ऐलू ना बोलाए के हो करत रहलू रोज मुँह सकाई के तब बतिया करत रहलू रोज मुँह सकाई के ऐलू ना बोलाई के हो लेकिन ऐ बाबू धर्म पत्नी सुषमा अपना पति देव से कलिन की जीवन में सब कुछ कैला जवन जवन कहली तवन तवन ये सैया ये गोयौरी हमार काम का दाऊ का बताओ बाड़ी कि सैया मान जा कहनवा एक ठे यौरी ना फिर कायावल जाई दौरी ना पहुँची माई बुढ़िया रहली संग में गौरी ना पहुँची माई बुढ़िया रहली संग में गौरी ना फिर कायावल जाई गौरी ना ए बाबू धर्म पत्नी सुषमा कलिन हे पति देव ए सैया यही पजरवे पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कैली हजा लोग बतावलन यही बगलिया में धरहरा टावर जौन की पूरे विश्व में प्रसिद्ध बा सैया दूर दूर से लोग आवेलन देखे वो पे चढ़ के आनंद लेवेलन हो पता ना जीवन ई कब कौने मोड़ पर खत्म होई सैया यही लगले आयल बानी जा तो हमार विचार बाकी धरहरा टावर का भी आनंद ले लहल जा सुने में आवेला कि ऊपरा 9वें मंजिलवा पर भगवान भोलेनाथ के एगो छोटी सी प्रतिमा है उन्हों का दर्शन हो जाई। आखिरकार पत्नी का बात मान करके पति देव इंजीनियर साहब पूरा परिवार सहित चलल हुए धरहरा टावर के तरफ। ए पंचो इस जीवन का कौनो भरोसा नहीं खे कब कहाँ कौने मोड़ पर जाए के खत्म होई। यही से हमरे गुरुजी का लेखनी बिरहा के शैली में लिखलस का अनहोनी भी होनी में बदली, अरे अनहोनी भी होनी में हो, अनहोनी भी होनी में बदली तो कुदरती खेल हुई कब कब ने को ना कोनी।
कुदरती खेल हुई कब कवने कोना कोनी अनहोनी भी होनी में बदली। ए बाबू धर्म पत्नी सुषमा का बात मान के पूरा परिवार सहित ओ धरहरा टावर पर घूमे बदे चलल हमन। अब ही पहला मंजिला पर चढ़ गए हमन, दूसरा मंजिला पर चढ़त हमन। ए बाबू अजौना समय दूसरा मंजिला पर चढ़त हमन, माई गौरी एगो बात अपने बेटवा से कलिन। का कलिन मास्टर? कि दूसरा मंजिला पर आ चढ़ल परिवार जब कि माई गौरी कहाँ बेटा अलग गुनावा। ये बाबू दूसरा मंजिल पर चढ़ल हमन, माई गौरी कलिन की ये बेटा कैसन असगुन माती लगत हो, पता ना कैसन हमार जीवा डेरात है, जीवा घबरात है। ये बेटा का करे के है, ऐली जाकिर दर्शन न हो न गैल, देख ली जानो, चला लौट के चलल जा। इंजीनियर साहब समझौलन। का समझौलन? कि समझ आई ले गईल अरे नवाया मंजिलावा पर ए बाबू लागत बा सुहावन राज अधानी नजर नवा। समझौले इंजीनियर साहब की माई बार बार ना आवे के मौका मिली, आयल बानी जा उतना दूर से तनी से घूम ले जा, चढ़ जाल जा नौवा मंजिलवा पर। का भयल बा बाबू? नौवे मंजिला पर पहुंच करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी कैलन लोग। बड़ा सुंदर राजधानी के देखे में लगत बा ये पंचू। आखिरकार जौना समय घूम लेलन उस समय कैले का हुमन कि पहला मंजिलावा पर अलवटी के आई गईल अभिड़िया से निकलल चाहे चल के भवनवा। ये बाबू पुनः लौट करके पहला मंजिल पर आयल हुमन, निकलल चाहत हुआ घर से बाहर, सोचत हुआ अब घरे के तरफ चल जा। इतना काफी भीड़ रहले पंचो कि भीड़ में से निकल ना पावत हुआ। तब तक का भयल कि तबले भूकंपावा से अहिलल टावरावा हो अगिरल भरा भरा के देखा आखी के सोभनवा। ये पंचो अब वही बाहर ना निकल पावत हुन। तब तक 9 मंजिला जौन टावर है पंचो भर भरा करके गिरा है। आ जब गिरल तो उस समय का बात लिखल गए बाबू। रमन चमन चंदन बेटा, रमन चमन चंदन बेटा, सोनी मोनी बिटिया बाबू, सोनी मोनी बिटिया हो, सुषमा संग गाइले तो बाय। इंजीनियर मनमोहन के तुतली का बरिया बाबू, तुतली का बरिया हो, माई गौरी रोवा चिल्लाए। ए बाबू अब ही वो मंजिला से बाहर निकलल चाहत हूं। तब तक 9 मंजिला टावर हिल करके भूकंप से गिरा है नीचे। रमन चमन चंदन सोनी मोनी धर्म पत्नी सुषमा सहित दबाई गिलन। ये पंचो इतने ना इंजीनियर मनमोहन के कमर पर पत्थर गिरल है, कमर टूट गई। ये बाबू अजौना समय कमर टूट गई। इतने ना ये बाबू रमन चमन सोनी मोनी आ सुषमा धर्म पत्नी जौन सुषमा ही तुरंत ये दुनिया के छोड़ चल बसलिन। बचल हुए 5 बरिस के जवन बेटवा चंदन बा बाबू। देखो तो कि बाबू अब जिंदा उमन
और पूरा परिवार हमार खत्म हो गई लो। रो करके बेटवा चंदन अपना बाबू से एगो बात कलस, का कलस मास्टर? छोटा बेटा चंदन रोवे असुभर नजरिया बाबू, असुभर नजरिया हो, जनवाला पापा मोर बचाए। ये पापा हमार जान बचा ला, ये पापा। पापा का कमर टूटल है बाबू। इंजीनियर साहब के उन्हीं के सहारे खिसत खिसत पहुंचल हमन बेटवा के पास। अजौना समय बेटवा के पास पहुंचलन त कैलन का कि हथवा पकड़ी खींचे बेटा के बहरवा बाबू, बेटा के बहरवा हो, तीरवा ना तानी को सहाय। ये बाबू बेटा के हाथ पकड़ के बाहर खींचल चाहत हूं, लेकिन दर्द इतना काफी है कि ना बर्दाश्त होते ये पंचू। और तब तक ऊपरा से एक गोयाउर पत्थर गिरल। बाप और बेटा दोनों जानी के सर पर लगल, सर फाट गए, दुनिया के छोड़ के चल गईलन। ए बाबू जौना समय ये दुनिया के छोड़ के चल गईलन, वो समय का बात लिखल गल का? खून फेंकी मारी गईल पूरा परिवारवा बाबू, पूरा परिवारवा हो, माई गौरी भैलिया सहाय। ए बाबू पूरा परिवार खून फेंक करके इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। आखिरकार सब कोई ये दुनिया के छोड़ के चल गए। पंचो हाहाकार मच गया, चारों तरफ भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मचल तो भयल का मास्टर? अरे हाहाकार मच गईला तब तत्काल काल अब आ गईले। अरे हाहाकार मच गईला तब तत्काल काल अब आ गईले। खून से लथपथ धरती भैली लाल काल अब आ गईले। कि बाबा रामदेव योग शिविर में काठमांडू में रहल हो, कि आंख के सामने 4 मंजिला ढह गईल, रो रो कहल हो, कि घायल लगवा भैला बुरा हाल काल अब आ गईल। समझ न आव कैसन बा जंजाल को गईल। ए बाबू हाहाकार जिस समय मचा है, बगले में योग गुरु रामदेव अपन योग शिविर संचालित करते हुए बाबू बाबा रामदेव तबाही के इस मंजर को बयां करते हुए बताया कि काठमांडू में मैं योग शिविर संचालित कर रहा था, जिसमें हजारों के भीड़ थी। भूकंप से 1 मिनट पहले मैंने कार्यक्रम समाप्त कर लिया था, जिसके कारण भीड़ समाप्त हो गई, नहीं तो तमाम लोगों को भी इस दुनिया से विदा होना पड़ता। ये बाबू ये तने ना, चारों तरफ कोई का माई हेराइल बानी, कोई का बाबू हेरायल बाड़न, कोई का भैया हेरायल बाड़न। यही से हमारे गुरुजी का लेखनी आल्हा के अंदर लिखलस क्या? कि कोई खोज बाबू, कोई अरे खोज महतरिया बाबू, कोई खोज बेटा बेटिया सुई के ढार, कोई कटूटल हाथ पौआ कमरिया बाबू, तीरा वास बहलहु धार, कोई का कोई नहीं सुनला
जा माँ बनवली होला चार। ए बाबू, कोई का बाप, कोई का मतारी, कोई का भाई, कोई का नाते रिश्तेदार ये दुनिया के छोड़ के बचल बसल हुमन। कोई का हाथ टूटल बा, कोई का कमर टूटल बा, कोई का पांव टूटल बा। माई बुढ़िया गौरी पूरा नजारा अपने आंख से देखत है। आखिरकार बर्दाश्त ना भइले पंचो, ई छतिया पाथर का माई का बन गई हो। सोच सोच के रोवत है। क्या सोच के रोवत है? सोनी और मोनी के शादिया कदिना बाबू, रखल रहल 14 मई दीना गुरुवार। सोची सोची छाती पीटी रोवा माई गौरी बाबू। बेटा बहू नाती गन का मुहावा निहार। कहाँ अब जाई काम करा नाही मतिया बाबू। जिया ही के कवनो नहीं बचल पाया धार। सदमा सहाना नहीं भैली मैया से दादा। के जली पराना वो छुटाला सना सार। ए बाबू, सोचत है बुढ़िया माई कि सोनी और मोनी का शादी 14 मई दिन गुरुवार 2015 के पड़ल बा। आखिरकार कैसे बिटियन का शादी हुई? हमार बेटा बहू नाती सब ये दुनिया के छोड़ के चल गईलन। सोच सोच करके माई गौरी परेशान है। ये बाबू, आखिरकार सदमा बर्दाश्त ना भयल। माई का हार्ट अटैक भयल। ये दुनिया के माई भी छोड़ के चल बसलिन। जौना से माई छोड़ के चल बसलिन। ये बाबू, इधर पता चला जिस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता चला नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से बात करके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और डॉक्टरों की कई टीमें नेपाल में भेजने का काम किए। इतना ही नहीं, इस आपदा में मारे गए लोगों के प्रति पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां द्वारा संवेदना व्यक्त किया गया। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लालू जी, तमाम लोगों द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि भेजी गई। जितना सहयोग हो सकता है सभी लोगों ने देने का वादा किया। यही से गुरु जी का लेखनी आखिरी में इशारा कैलस का कि राहत कार्य में मिलत बालासिया परलासिया, झटका दे के रुकल जाले लाचारयासिया। भारत का कई प्रांत भैला तबाह हो, पहले का तबाही का देखाया जगवा हो कि भारत आज नेपाल के बधावसिया, झटका दे के रुकल चाहे लाचार सतिया। ये बाबू, आज भारत नेपाल को आसरा धरा रहा है
कि आपके साथ हम पूरे भारतीय लगे हैं। यही से बात लिखल गया गुरु जी का का कि विपदा का घड़ी ऐसा समझ न आवे, अकाल बा भूकंप पूरा धरती का पावे। बहुत लोग बतावलन का बतावलन यारा लोगवा कहाँ असली यहाँ चमक का फांसिया, तो लोगवा कहाँ असली यहाँ चमक का फांसिया, तो झटका दे के रुकल चाहल चार सासी। ए बाबू यही से हमरे आखिरी बात गुरु खानदान का परिचय लिखल गया का गुरु बिहारी राम जतन मुसई राम रति महाज्ञानी कि घर भरन विक्रमा बंती लल्लू बच्चन विज्ञानी। तयन होनी भी होनी में बदली, तो आजाद कवि नारायण कविता का व्यकलोनी, अनहोनी भी होनी में बदली।